हाय गाइस, वेलकम टू अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। वो है द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। एज ये हमारा ट्रैवल चैनल है तो हमारी फोकस भी रहेगी रिलेटेड टू ट्रैवल। हम लोग वॉर को एंडोर्स नहीं करते हैं एंड ऑफ कोर्स हम लोग किसी के साथ किसी के साइड में भी नहीं है। ये पूरा न्यूट्रल, ये पॉलिटिकल मैटर ही पॉलिटिकली रिजॉल्व होगा, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व होगा। बट हमें जो रिजॉल्व करना है वो है फ़्लाइट्स की सिचुएशंस। देखिए, इंडिया से मिडल ईस्ट एक ऐसा जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियंस, बिकॉज मिडल ईस्ट से होके हमारे ज़्यादातर यूरोपियन फ़्लाइट्स, यूरोप के फ़्लाइट्स जाते हैं फ्रॉम ऑल मेजर सिटीज़, नॉट जस्ट दिल्ली और मुंबई, बट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सबके इनकी एयर स्पेस हमको यूज़ करनी पड़ती है। एंड एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें अफेक्ट करती है व्हेन इट कम्स टू हमारे ट्रैवल प्लान्स। तो यही इसी सोच में मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए लोगों की, एंड कोशिश करूँगा कि मेरी ये वीडियो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई देखे एंड वो भी कुछ पॉलिसीज़ लाए जहाँ पे जो ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए कुछ रिलीफ हो। जो ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं अक्रॉस एयरपोर्ट्स, उनके प्लान्स तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए हैं। बट जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है उनके प्लान डिस्ट्रप्शन से बचाया जा सकता है अगर इसमें गवर्नमेंट, थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व हो। एंड इसी के बारे में ये वीडियो हमारा फोकस रहेगा। देखिए, पहली बात है, हमारे जो मिडल ईस्ट के जो कैरियर्स है जो ज़्यादातर इंडिया से जिनकी फ़्लाइट्स होती है वो है एमिरेट्स, दूसरा है एतिहाद, तीसरा आपका है एयर अरेबिया जो एक लो कॉस्ट कैरियर है, लेकिन इनकी ऑलमोस्ट हर इंडियन सिटी से, मेजर इंडियन सिटी से इनका फ़्लाइट है टू अबू धाबी। ओमान एयर भी काफ़ी हद तक इनकी फ़्लाइट्स है फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कनेक्ट करती है मिडल ईस्ट से, एंड मिडल ईस्ट से ऑनवर्ड ट्रैवल्स। हम लोग ये चारों एयरलाइन, एंड जो लास्ट वाली है मेरे लिए लगता है कि वो कतार, एयर इंडिया, इंडिगो इनकी तो है, बट एयर इंडिया एंड इंडिगो की ज़्यादातर क्या है टू सर्टेन मिडल ईस्ट स्टेशंस। बट ये 5 मेजर एयरलाइन से मैं बात करूंगा क्योंकि ये इंडिया के कोई नेशनल कैरियर्स नहीं है, इंडिया बेस्ड एयरलाइन भी नहीं है, ये सारे मिडल ईस्ट बेस्ड है। मतलब इनसे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मिडल ईस्ट की कोई पॉइंट को आपको टच करनी पड़ेगी। और इनके जो रूट्स है, फ्लाइट रूट्स भी है, ये मिडल ईस्ट होके ही जाने वाली है, ये कोई दूसरे रूट से जा भी नहीं सकते। तो देखिए, अभी एक एक करके करते हैं। पहले एमिरेट्स ने क्या डाला है, इन्होंने एक टेम्परेरी फ्लाइट सस्पेंशन का एक नोटिस डाला है। इसको शो मोर में जाते हैं, शो मोर में जाओ। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लास्ट अपडेट जो है इनका आज आज 1 मार्च टू दोपहर के 1:15 को उन्होंने मैसेज दिया है। ड्यू टू मल्टीपल रीजनल एयर स्पेस क्लोजर, एमिरेट्स हैज टेम्परली suspended all operations to and from Dubai until 3 o'clock UAE time, 3 PM UAE time, Monday 2nd March। अच्छा, इसके ज़्यादा अच्छा, इफ़ यू आर बुक फ्लाइट बिफोर और ऑन 5th, योर ऑप्शन सर रीबुक और ऑल्टरनेट फ्लाइट और रिक्वेस्ट अ रिफंड। एंड यहाँ पे उन्होंने एक भी बोल दिया कि अगर आपका जो रिटर्न फ्लाइट है वो 20 मार्च के बिफोर भी है तो आप रीबुक कर सकते हो। एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर रिफंड फॉर योर टिकट बाय कंप्लीटिंग रिफंड फॉर्म इफ़ यू बुक्ड डायरेक्टली विथ अस। इफ़ यू बुक योर फ्लाइट विद एजेंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम। पहली बात है, ये प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एजेंट। वाई? ये वॉर सिचुएशन है, वाई नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द एयरलाइंस एंड कैंसिल द टिकट, बिकॉज मे बी द एजेंट माइट नॉट बी अवेलेबल, मे बी एजेंट को भी टाइम लगेगा फॉर अ क्लैरिफिकेशन। रिफंड की मैं बात नहीं करो, एटलीस्ट कैंसिल, रिफंडेबल रिफंड तो आप अपने तरफ से कर ही सकते हो। हाँ, पैसे तो एजेंट ही देगा, बट ये डायरेक्टली हो जानी चाहिए। स्पेशली ये सिचुएशन कोई अपने चॉइस से आप बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑफ वॉर जोन आप इसको कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये बहस को अभी इसके लिए अभी रुकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एतिहाद भी उन्होंने लिखा हुआ है, रीजनल एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन ऑपरेशनल अपडेट्स। रीड मोर में जाते हैं। हमारा फोकस है रिफंड पॉलिसी में वो क्या कर रहे हैं।
अच्छा, गेस्ट होल्डिंग एतिहाद टिकट्स on or before 28 February 2026 with original travel dates up to 3rd March 2026 may rebook flights on onto Etihad operated flights up to 15th March. अच्छा, रिफंड के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, एक बार चेक करते हैं. रिफंड का मेरे को इसमें कुछ दिख नहीं रहा है. इन्होंने रिफंड का कुछ अलग से बोला नहीं है. फिर चेक कर रहे. अच्छा, ये अलग से बोल रहे कि फ्लाइट्स का कैंसिल तो इनके पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो बोल रहे, लेकिन एज़ फार एज रिफ़ंड का है वो रिफ़ंड के लिए कुछ नहीं बोल रहे. नाउ और डिटेल्स में जाते हैं. लेट्स सी अंदर के कोई पेज में उन्होंने रिफ़ंड के बारे में कुछ बोला है या नहीं. दे हैव सेड नथिंग अबाउट रिफ़ंड. अच्छा, थर्ड हमारा है कतर की पॉलिसी देखते हैं. टेम्पोरेरी फ्लाइट सस्पेंशन ड्यू टू एयर स्पेस क्लोजर. ओके, कस्टमर एडवाइस. अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड इन्होंने लिखा है, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर रिफंड फॉर योर टिकट बाय कंप्लीटिंग द रिफंड फॉर्म इफ़ यू बुक. अच्छा, इनका भी, अच्छा सॉरी ये एमिरेट्स है. कतर की देखते हैं. यस, सॉरी, दिस इज़ कतर. अच्छा, फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम दोहा हैज़ बीन टेम्पोरेरी सस्पेंडेड ड्यू टू क्लोजर ऑफ कतारी एयर स्पेस. अच्छा, इन्होंने कंट्री वाइड कुछ लिया है. ट्रैवलिंग फ्रॉम ह्यूस्टन, ट्रैवलिंग फ्रॉम सॉरी किंग खलीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रैवलिंग टू जॉर्जिया. अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे उन्होंने अलर्ट्स तो दिया है, लेकिन फिर से देखते हैं. उनके यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है. फिर से होम पेज पे चले जाते हैं. होम पेज पे देखते हैं क्या है. होम पेज पे इनका इन्फॉर्मेशन तो दिख नहीं रहा है. प्लीज़ विजिट द ऑफिशियल एक्स चैनल. ठीक है, चलिए एक्स चैनल में क्या बोल रहे. कंटिन्यू ऑन वेब. ये ऐप डाउनलोड करने बोल रहे, मैं नहीं करूँगा. ओके, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है. चलिए सॉरी, एक बार सर्च करते हैं. रिफ़ंड ना, ऑन द एक्स रिफ़ंड के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है. सो कुछ भी रिफ़ंड रिलेटेड क्वेरीज हमको एयरलाइन के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड वही उसके बाद सॉल्यूशन देंगे. चलिए, कतार भी हो गया. अभी ओमान एयर के देखते हैं. ओमान एयर देखते हैं. ओमान एयर. अच्छा, फ्लाइट सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ड्यू टू रीजनल एयर स्पेस क्लोजर. गेस्ट आर एडवाइज टू चेक देयर फ्लाइट स्टेटस रेगुलरली बिफोर ट्रैवलिंग टू द एयरपोर्ट. ठीक है, बट रिफ़ंड के बारे में अगेन ओमान ने भी कोई सर्कुलर नहीं दिया है. सो अगर आपकी टिकट भी ओमान एयर में है तो आपको एयरलाइन को कॉल करके ही पता करना पड़ेगा. जो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आपका टुडे एंड टुमारो का है, टुडे एंड टुमारो तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया एयर स्पेस क्लोजर है, तो इस टुडे आज और कल का होगा तो आपको रिफ़ंड तो मिल ही जाएगी या रीशेड्यूल करने का चांस मिलेगा. लेकिन बियॉन्ड दैट इनका रिटर्न पॉलिसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड. चलिए लास्ट वाली एयरलाइन जो हम देखेंगे, एयर अरेबिया. ट्रैवल अपडेट, मल्टीपल एयर स्पेस क्लोजर. एयर अरेबिया यूएई टू एंड फ्रॉम यूएई आर टेम्परेली सस्पेंडेड टिल 3 PM ऑन मंडे 2 मार्च. तो इसका मतलब है कल तक जिनके फ़्लाइट्स है वो तो कैंसिल्ड ही है. एंड इसमें आपको रिफ़ंड, ये इंटरनेशनल रूल है, इसमें रिफ़ंड या रीशेड्यूलिंग ऑप्शन तो आपको मिलना चाहिए एट नो एडिशनल कॉस्ट. बट एयर अरेबिया की मैं जितना समझता हूँ कि ये लोग रिफ़ंड तो ऐसे नहीं करते, बट ये अपने वॉलेट में दे देते जो 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हो टू बाय द टिकट. बट टेक्निकली अगेन दिस इज़ अ वॉर सिचुएशन एंड ये कोई अपने कन्वीनियंस के लिए कैंसिल नहीं कर रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज़. एंड इस हिसाब से उनको इसमें फुल रिफ़ंड देना चाहिए.
इन फॉर्म ऑफ ओरिजिनल पेमेंट, मतलब क्रेडिट कार्ड से, अगर ने क्रेडिट कार्ड से बैंक से पे किया है तो डायरेक्टली पैसे वहीं पे आने चाहिए, बट ये नहीं करते हैं। चलिए और डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इन एडिशनल टू फ्लाइट्स टू लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड इराक आर सस्पेंडेड टिल 3rd। तो 3 दिन तक अगर ये कंट्रीज़ में अगर किसी को फ्लाई करना है फ्रॉम इंडिया, देन डेफिनेटली ये तो फर्दर ऑनवर्ड डेस्टिनेशंस के लिए भी उन्होंने बोल दिया है। सो लेबनान, सीरिया, इराक के लिए इंडिया से तो ज़्यादा लोग फ्लाई नहीं करते हैं, बट जॉर्डन एक हैपनिंग ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है आज के दिन में। तो डेफिनेटली जो लोग जॉर्डन जा रहे हैं उनका 3 तारीख का तो श्योर है कि उनको रिफ़ंड, उन फ्लाइट्स उनकी नहीं चल रही है एंड वो रिफ़ंड के लिए सीधा अप्लाई कर दे, वॉलेट में मिलेगा फॉर श्योर। लेकिन एयरलाइन को बरोबर बोलना है कि नहीं, मेरे को वॉलेट में नहीं, मेरे को कैश रिफंड दो। एटलीस्ट प्रेशर तो वही डालना है, बिकॉज अगले 1 साल तक मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशन जब हो जाती है तो एक वॉर लाइक नहीं है, ये वॉर ही है, तो एक मेंटल फटीग भी हो जाती है कि आप वॉर जोन में कैसे जाओगे। यू डोंट वांट कि इंडियन एम्बेसी को आपको जाके कांटेक्ट करना पड़े एंड वो आपको एयरलिफ्ट करके लाए। कोई हॉलीडे इसीलिए नहीं जाता है कि उनको एयरलिफ्ट करना है। ऑल्सो वीज़ा पॉलिसीज़ भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी वॉर लाइक सिचुएशन में। तो जैसे जैसे कुछ कंट्रीज़ है जो मिडल ईस्ट से जिसका रूट ज़्यादातर बनता है, स्पेशली जॉर्डन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इनके फिर आपका अज़रबैजान, ये इनके वीज़ा प्रोसेसेस बहुत सिंपल है। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब मिडल ईस्ट से कनेक्ट करना तो बहुत ईजी रूट्स होते हैं। इजिप्ट, जहाँ पे आपको या तो ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाती है या वेरी इजी ई वीज़ा मिल जाती है। ये आपको इमिग्रेशन पॉइंट पे भी ये इमिग्रेशन भी इनकी टाइट हो जाएगी एंड आपको बोर्डिंग डिनाई एंड बाकी सिनेरियो भी आ जाएगा, बिकॉज जैसी वॉर होती है वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड स्पेशली जो जोन में हो रही है तो वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड वो कंट्री डाउट भी करती है कि वॉर सिचुएशन में भी ये बंदा घूमने क्यों आ रहा है। उनको इससे कुछ पड़ी नहीं है कि हाँ ये आ रहा है क्योंकि इनके बहुत सारे रेवेन्यू लॉस हो जाएंगे, बिकॉज इन्होंने होटल टिकट वगैरह सब बना के रखी है, तो इसके बाद अगर नुकसान हो जाए तो इससे बेटर है कि मैं ट्रैवल कर लूँ। कोई बहुत लोग करते हैं, तो बट इनको आपके लॉसेस से कोई कुछ पड़ी नहीं है, ये अपने पॉलिसी देखेंगे। नाउ मेरा ये वीडियो बनाने का होल पर्पस क्या था कि कोई एयरलाइन एक्सेप्ट एमिरेट्स, इसीलिए एमिरेट्स को भी हम लोग 5 स्टार एयरलाइन बोलते हैं, क्योंकि इनका रिफ़ंड पॉलिसी बहुत क्लियर है। 20 मार्च तक आपका अगर कुछ है तो आप इसको रीबुक कर सकते हो, उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। रिफ़ंड का क्लैरिटी उतना कुछ नहीं है, रिफ़ंड फॉर्म एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये रिफ़ंड का तो जेनेरिक फॉर्म है, बट अदर देन दैट यहाँ पे 20 तारीख का उन्होंने, हम अगर रीशेड्यूल का ही देखें तो 20 तारीख का उन्होंने जो मैंडेट दिया हुआ है, बट बेसिकली सबका वही है, 2 तारीख मंडे तक का ही उन्होंने सब लिखा हुआ है। पर मेरा जो पॉइंट है कि जब वॉर जोन ऐसे हो गया है तो 2 तारीख के बाद भी बंदा सोचता है कि मैं जाऊँ, अगर एस्केलेशन हो जाए, बिकॉज इनिशियल एक कूलिंग डाउन पीरियड के बाद फिर एस्केलेशन हो सकती है, तब क्या हो जाता है कि एज अ टूरिस्ट आप फंस जाते हो एंड आपको इंडियन एम्बेसी के हेल्प, बिकॉज मेरे को और किसी कंट्री के साथ पड़ी नहीं, मेरे को इंडियंस जो इंडिया से ट्रैवल करे उनके लिए, इसीलिए मेरे को मेरे ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मेरा फोकस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में सोचे कि ये सब एयरलाइन को गाइडलाइंस दें। नहीं, मैं हमारे कोई भी सिटीजन जो नहीं गए, उनके सिटीजन्स जो है जो यहाँ पे फंसे हुए, उनको एग्जिट डेफिनेटली दे दे उनको अगर जाना है तो। बट इंडियंस जो यहाँ से जाएंगे फ्रेशली जाएंगे फॉर टूरिज़्म, स्पेशली टूरिज़्म, जो वहाँ पे काम करते हैं उनको ड्यूटी ज्वाइन करना है, उनको शायद उनको जाना है तो उनको ना रोके। जिनको जाना नहीं है, स्पेशली टूरिस्ट जिनको जाना नहीं है, उनको एयरलाइन अनकंडीशनली रिफ़ंड इशू करे, एटलीस्ट इस महीने में इस महीने का जिनका प्रोग्राम है, इरेस्पेक्टिव, बिकॉज ये एक मेंटल प्रेशर हो जाता है उनके लिए कि फैमिली लेके जाएंगे, वॉर सिचुएशन में अगर अटक गए। ये मिडल ईस्ट बहुत बड़ा कॉरिडोर है हमारे लिए, फॉर एंटायर यूरोप एंड इवन सेंट्रल एशिया, जहाँ के लिए एंड मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि हॉलीडे करेंगे एंड ऑल्सो विद द समर विद द एग्ज़ाम्स इन इंडिया, वो बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रही है, सो लॉट ऑफ पीपल आर प्लानिंग टू ट्रैवल विद इन दिस मंथ एंड देन विद इन दिस मंथ। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि
हमारा DGCA, सिविल एविएशन, जो जितने गवर्नमेंट एजेंसीज है इसके बारे में सोचे कि जो टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे, उनको उनको प्रोटेक्ट करे, बिकॉज उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम नॉट गोइंग, एंड उनकी प्रोटेक्शन एक ही तरह हो सकती है कि एयरलाइंस उनको रिफ़ंड दे। अगर एयरलाइन रिफ़ंड नहीं देगी तो इतना लॉस हो जाता है, बिकॉज आज के दिन में होटल बुकिंग्स कंफर्म करनी पड़ती है, होटल फ़्लाइट कंफर्म टिकट्स होती है, एंड इनके रिफ़ंड ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है। अगर प्लान कैंसिल करो तो एक फैमिली अगर दो मिनिमम 2 लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम उनका 70-80 हज़ार का लॉस होता है। एंड ये लॉस समटाइम्स उनको ये लॉस दिखता है, अपना रिस्क नहीं दिखता है, एंड वो ट्रैवल कर लेते हैं। एंड अगर फैमिली ऑफ 4 हो गए तो डेफिनेटली 1-1.5 लाख के ऊपर लॉस हो जाती है। सो इसको तभी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो जब एयरलाइंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशर दे, वो इंडिया बेस्ड एयरलाइंस हो या मिडल ईस्ट या वर्ल्ड के कोई भी, कि अगर ये वॉर जोन है, हम अपने सिटीज़न को इस जोन में अभी नहीं जाने देंगे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। हालांकि इंडियन एम्बेसी एंड MEA ने सर्कुलर दिया है कि आप ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस रखो, जो ज़रूरी नहीं है वो मत करो, जो ज़रूरी है वही करो। बट द प्रॉब्लम इज़, ये तो उन्होंने बोल दिया कि क्या करना चाहिए, एंड बट द प्रॉब्लम इज़ फिर भी लोगों को करना पड़ता है, बिकॉज ये लॉसेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो लोगों के पास जाए, कंसर्न लोगों के पास जाए। आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विथ पीपल इन मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया एंड ऑल्सो अथॉरिटीज़, उनको ये बात समझा सके। आई डोंट थिंक अकेला मैं हूँ जो ये सोच रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। एंड आई होप ऑल्सो कि जो हमारी जो सोशल मीडिया कम्युनिटी है, जो रील्स वगैरह बनाती रहती है, वो ये बात रील्स एंड अपने वीडियोज़ में भी चिल्ला के बोले कि आप ऐसा कुछ आप लॉ इम्प्लीमेंट करो, सो दैट लोगों के पैसे बच जाए। बिकॉज एंड ऑफ द डे एक इंडियन का पैसा जाता है तो वो इंडिया का भी पैसा जाता है। सो ओवरऑल इतने सारे लोग जाएंगे, वो प्रॉब्लम में फंसेंगे तो इंडिया को उसको एयरलिफ्ट करने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, नुकसान हमारे देश का ही होगा। सो होपफुली ये मैटर बाकी यूट्यूबर्स भी, सोशल मीडिया हैंडलर्स भी इस मुद्दे को उठाए, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर एक एक्शन ले। एंड विद दैट आई वुड एंड दिस वीडियो, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, सो दैट लोगों ये वीडियो देखे। एंड थैंक यू फॉर, एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हमको ये वॉर लेके, वॉर तो गलत है, कहीं भी वॉर हो वो गलत है, लोग मरे तो ये अच्छा नहीं है। बट ये हमारा ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है। हमारा व्यू इतना है कि ये ट्रैवलर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं घूमने के लिए, वो प्रोटेक्ट हो, उनके पैसे प्रोटेक्ट हो, एंड होपफुली ये पूरा डिस्प्यूट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए एंड पीपल कैन अगेन ट्रैवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर। हैव अ नाइस डे।